दोस्तों 60 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी एक बेहद ही खूबसूरत जवान लड़की से की थी। और उस लड़की ने करवा चौथ के दिन कुछ करवा चौथ का जो दिन होता है उसके यानी कि कुछ घंटों बाद ही जो अपना पति होता है उसके ऊपर उसने पेट्रोल डालकर छिड़क कर उसकी हत्या कर दी। और वह उस पेट्रोल की आग में कुछ देर तो भागता रहा और लेकिन कुछ समय तक भागने के बाद उसकी मौत हो जाती है। आखिरकार जो ये 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति है इसने 60 साल की उम्र में दूसरी शादी क्यों की। और फिर दूसरी बात यह कि जो इसकी खूबसूरत पत्नी है वह आखिरकार इसे क्यों जला देती है अपने बूढ़े पति को, और वह भी जिंदा जलाती है। पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी इस घटना से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। इस कहानी में इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट भी है और ऐसे में बीच में मोड़ आएंगे और इसमें कुछ आड़े टेढ़े मोड़ भी आएंगे। और जब आप ये कहानी सुनेंगे तो ये कहानी एक इंटरेस्ट भी है और इसमें यानी कि ये हैरान कर देने वाली कहानी भी है। तो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा। आज की जो सच्ची घटना है इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात के, और गुजरात का ही एक जिला लगता है कच्छ, और वहीं का सब मात्रा एक गांव है। और उसी गांव में 13 अक्टूबर की रात्रि यानी कि 13 अक्टूबर 2025 के रात्रि के 8 के 9 बजे के बीच की बात है। और यहाँ पर एक शख्स होता है, वह शख्स आग की लपटों में लिपटा हुआ था और वह बाहर की तरफ भाग रहा था और सभी से मदद मांग रहा था कि कोई मुझे बचा लीजिए, कोई मुझे बचा लीजिए। और यह व्यक्ति आग की लपटों से लपटा हुआ बाहर की तरफ भागता है, मदद मांगता है। तो लोग है वह इसकी मदद करने के लिए जो लोग होते हैं वहां पर कुछ तो इसके ऊपर पानी डालते हैं, कुछ इसके ऊपर कुछ भारी कपड़े वगैरह डालते हैं जिससे कि यह आग की लपटें हैं यह कम हो जाएं। लेकिन जो इसकी पत्नी है जिसका नाम होता है कैलाश चौहान, और ये कैलाश चौहान है, यह एकदम से शांत माहौल से सुकून से खड़ी होकर यह सब नजारा देख रही थी। और फिर यहाँ पर यह सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ये पत्नी ने किया था। फिर धनजी बाई के यहाँ पर आग को काबू पाया जाता है आग के ऊपर, और फिर धनजी बाई को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और फिर यहाँ पर जो इसकी पत्नी थी कैलाश चौहान वह भी यहाँ से गायब हो जाती है। और जो मोहल्ले के लोग होते हैं वह धनजी बाई को नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, लेकिन जब तक उसको हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं तब तक वह कुछ ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा ही जल चुका होता है। और फिर यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वह धनजी बाई की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। और फिर साथ ही जो मोहल्ले वाले व्यक्ति हैं उनका कहना है कि जब धनजी बाई थी उसके घर से चीख पुकार की आवाज आ रही थी, और फिर धनजी बाई के यहाँ पर आवाज है वह कुछ ज्यादा ही चीख पुकार के आने लगी। तो हम लोगों ने घर से बाहर निकल कर देखा। जैसे ही हम लोगों ने घर से बाहर निकल कर देखा तो धनजी बाई है वह आग की लतों में लपटा हुआ है। और फिर हमने उसे आग को बुझाने की कोशिश की और धनजी बाई को हम नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर आए। और मोहल्ला वालों का कहना है कि यह सब काम है धनजी बाई के आग लगाने का, यह इसकी पत्नी ने कैलाश चौहान ने किया है। यहाँ पर जो कैलाश चौहान है इसकी उम्र है 30 से 40 के बीच की होती है, और यहाँ पर जो धनजी बाई है इसकी उम्र है लगभग 60 साल के आसपास है। और फिर यहाँ पर पता चलता है कि जो धनजी बाई है उसके 3 बच्चे हैं वह भी विदेश में रहते हैं। और फिर ये जो कैलाश चौहान है ये बहुत ही खूबसूरत महिला होती है और ये धनजी बाई से सिर्फ पैसों के लिए ही इससे शादी करती है। और फिर पुलिस वाले हैं वह यहाँ पर कैलाश चौहान पर शक होता था, पुलिस है वह कुछ घंटों के अंदर ही कैलाश चौहान को पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद उससे पता चलता है कि जो ये कैलाश चौहान है ये जिला महसड़ा और वहीं का एक गांव है हीरापुर, और वहीं की रहने वाली होती है कैलाश चौहान। यह बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। और ये कैलाश चौहान है ये बहुत ज्यादा गरीब होती है और यह तलाकशुदा भी होती है पहले से। और फिर ये जो धनजी बाई है यह 1.5 साल पहले ही कैलाश चौहान से शादी की थी। और फिर ये कैलाश चौहान है ये बताती है कि लगभग मेरे जो पहले वाली शादी हुई थी उससे मेरे पति ने मेरे को छोड़ दिया था, और फिर लगभग 1.5 साल पहले ही जो धनजी बाई है उसने मेरे परिवार के साथ बात की थी और मैं दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए धनजी बाई ने। और फिर यहाँ पर जो धनजी बाई है उसने शादी का प्रस्ताव रखा था, और फिर यहाँ पर मेरी धनजी बाई के साथ शादी हो जाती है और मैं इसके घर पर आ जाती हूँ।
जब मैं इसके घर पर आती हूँ तो इसकी जो पहले वाली पत्नी है उसका जो 18 तोला सोना है वह भी मेरे को मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले ही मैंने धनजी भाई से पैसे लेकर मैंने एक घर भी खरीद लिया था। फिर धीरे धीरे है ये धनजी भाई को समझ में आ जाता है कि मैंने धनजी भाई से सिर्फ इनके पैसों के लिए ही शादी की है, और इसने मेरे को पैसे देने भी बंद कर दिए थे। ये नहीं मेरे को कहीं घुमाने के लिए ले जाते थे, पहले मेरे को एक कभी कहीं घुमाने को लिए भी ले जाते थे, और अब ये मेरे ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से ही बैन लगा देते हैं। और इसके बाद जब मैं इससे बराबर पैसे मांगती हूँ तो ये पैसे भी नहीं देते हैं। फिर ऐसे ही कर करवा चौथ का जो व्रत रखा था मैंने उस व्रत के लिए भी इनसे पैसे मांगे थे। और मैंने जब इससे व्रत खोला करवा चौथ का तो तब मैंने इसे गिफ्ट के रूप में इससे पैसे मांगे तो इसने तब भी देने से मना कर दिया। फिर मैंने 11 अक्टूबर को इससे पैसे मांगे तो तब भी इसने बात को टाल दिया था, यहाँ पर पैसे देने से मना कर दिया था। और रात में जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती, रात के टाइम में हमारी पैसों के लिए लेकर बहस हो रही थी और पैसे देने से ये साफ साफ मना कर रहा था। और फिर ये जो कैलाश चौहान है ये कहती है कि वही पास में पड़ी हुई एक पेट्रोल की बोतल है वह मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ गुस्से गुस्से में, और गुस्से गुस्से में ही मैं एक तीली निकाल कर इसको आग भी लगा देती हूँ। और यह सब कुछ मेरे साथ मैंने गुस्से में ही किया है। और यहाँ पर मैं धनजी भाई को जलाने के बाद मैंने यहाँ से घर छोड़ दिया था और घर से मैं भाग गई थी। और दूसरी तरफ ये जो कैलाश चौहान ने ये कहता है कि इस तरह से मैंने धनजी भाई को जला दिया था। और दूसरी तरफ जब पता किया जाता है कि धनजी भाई की पहले वाली पत्नी है यह तो मर चुकी थी और धनजी भाई था अब यह बिल्कुल अकेला सा हो गया था। और यहाँ पर धनजी भाई है वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए ही इसने कैलाश चौहान से शादी की थी। फिर इसे क्या पता था कि जो कैलाश चौहान है वह इसे भी छोड़कर चली जाएगी। और इसी तरह धनजी भाई की मौत हो जाती है। इस घटना से आपको ये सीख मिलती है और हमें भी ये सीख मिलती है कि ये चाहे व्यक्ति कितना भी बूढ़ा हो जवान हो उसे सच्चा प्यार करने के लिए, और शायद अगर धनजी भाई से कैलाश चौहान ने शादी नहीं की होती तो आज धनजी भाई की भी मौत नहीं होती। और दोस्तों जब ये इसे जो कैलाश चौहान है इसे बहुत ज़्यादा जायदाद और 18 तोला सोना था वह मिल गया था। लगभग 18 लाख से ज़्यादा इसके पास पैसे थे, 18 से 20 लाख के ज़्यादा। और इसे यह अपने लालच है वह बढ़ जाते हैं इससे, और जिससे पैसे मिलने से धनजी भाई को यह जिंदा जला देती है। और अब का वक्त कलयुग ऐसा ही है, कुछ भी हो लेकिन यह घटना क्या बोलेंगे, इस घटना के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस पत्नी ने अपने पति को करवा चौथ के एक दिन पहले ही अपने पति की हत्या कर दी थी। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।